गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम संस्कृत माधुरी का 7th चैप्टर करेंगे। चैप्टर का नाम है बेटा चाणक्य नीति। इस चैप्टर में बेटा चाणक्य नीति के कुछ एक चुनिंदा श्लोक दिए गए हैं हमारे पास यहाँ पर, और उन श्लोकों को आज हम पढ़ेंगे। ठीक है बेटा। और फर्स्ट श्लोक है हमारे पास, उसको देखिए बेटा। सर्प दुर्जनयो मध्ये वरम सर्पो न दुर्जन सर्पो दस्ति काले दुर्जनस्तु पदे पदे। सर्प दुर्जन, पहले बेटा वर्ड मीनिंग देख लो। सर्प मीन्स सांप, दुर्जनयो दुष्ट व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया है यहाँ पे कि सांप और दुष्ट व्यक्ति मध्य बीच में, वरम श्रेष्ठ, सर्पो सांप, न नहीं, दुर्जन दुर्जन दुष्ट व्यक्ति, सर्पो सांप, दस्ती डसता है या काटता है, काले समय समय पर, दुर्जनस्तु कि जो दुष्ट व्यक्ति है, पदे 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 पग पग पर। अब इसकी हिंदी देखो बेटा। यहाँ पर बताया गया है कि जो सांप और दुर्जन व्यक्ति है उन दोनों के बीच में, सर्प दुर्जन मध्य सांप और दुष्ट व्यक्ति के बीच में, वरम सर्पो न दुर्जन कि जो सांप है उसे यहाँ पर श्रेष्ठ बताया गया है। श्लोक के माध्यम से चाणक्य नीति में उसको सांप को श्रेष्ठ बताया गया है दुष्ट व्यक्ति से। क्या कहा गया है कि सांप और दुर्जन या दुष्ट व्यक्ति के बीच में जो सांप है वो श्रेष्ठ है, न कि दुष्ट व्यक्ति। क्यों श्रेष्ठ है? सर्पो दस्ती काले कि जो सांप है वो हमें क्या, काले में समय समय पर, कि सांप हमें एक समय पर डसता है या काटता है। सांप हमें ऐसे कभी नहीं काटता। अगर हम सांप को छेड़ते हैं या उसकी पूंछ पर या उसके ऊपर पैर रख देते हैं या हम उसे मारते हैं तब वो हमें काटने को दौड़ता है, मीन्स समय समय पर। लेकिन जो दुष्ट व्यक्ति है वो क्या है, वो हमें पग पग पर, कदम कदम पर डसता है या काटता है या हमें परेशान करता है। इसीलिए कहा गया है कि सांप और दुर्जन व्यक्ति के बीच में सांप को श्रेष्ठ बताया गया है दुष्ट व्यक्ति के कंपैरिजन में, कि जो सांप है वो हमें, अगर हम उसे परेशान करते हैं, तंग करते हैं, तभी वो हमें काटेगा, अदरवाइज़ वो हमें नहीं काटेगा। लेकिन जो दुष्ट व्यक्ति है वो हमें हर पग पग पर, समय समय पर वो हमें काटता रहेगा, एक एक पल में हमें वो परेशान करेगा। इसलिए हमें ज़्यादा सावधानी, सांप से ज़्यादा सावधानी हमें दुष्ट व्यक्ति से रखनी चाहिए। ठीक है बेटा। अब हम सेकंड श्लोक करेंगे बच्चा। वरम एको गुणी पुत्र न च मूर्ख सतान्य अपि एकश्चंद्र तमो हंति न च तारागणै अपि। कि वरम इज श्रेष्ठ, एको एक, गुणी गुणवान, पुत्र पुत्र। कि पहले वर्ड मीनिंग देख लो इसके। न नहीं, च और, मूर्ख मूर्ख, सतान्य अपि सो से भी, अपि भी, एकस एक, चंद्र है चंद्रमा, तमो अंधकार, हंति हरण करता है या नष्ट करता है, न नहीं, च और, तारागणई अपि, तारागणई तारों का समूह, अपि भी। अब इसकी हिंदी देखो बेटा। कि 100 मूर्ख पुत्रों से एक श्रेष्ठ पुत्र, एक श्रेष्ठ गुणवान पुत्र अच्छा होता है, कल्याणकारी होता है। कि 100 मूर्ख पुत्र हैं हमारे पास। जैसे हमारे पास देखो बेटा, महाभारत में आपने सभी बच्चों ने महाभारत पढ़ी है ना, कि महाभारत में जो कौरव थे वो 100 थे, लेकिन जो पांडव थे वो सिर्फ 5 थे। तो उन 100 के ऊपर वो 5 पांडव भारी थे, है ना। कि 100 मूर्ख पुत्रों से, वही यहाँ पर कहा गया कि हम 100 मूर्ख पुत्रों से एक श्रेष्ठ गुणवान पुत्र ही कल्याणकारी या लाभकारी होता है। किस प्रकार? कि जिस प्रकार कि जो चंद्रमा है वो आकाश में एक ही होता है, और जो तारे होते हैं वो असंख्य होते हैं, हजारों करोड़ों अनगिनत तारे होते हैं। लेकिन अगर लाखों करोड़ों हजारों तारे होने पर भी आकाश में जो अंधकार होता है वो उसको नष्ट नहीं कर पाते। लेकिन चंद्रमा, एक चंद्रमा ही आकाश के अंधकार को, अमावस की रात्रि को किस में, रोशनी में बदल देता है। कि असंख्य तारे, हजारों करोड़ों लाखों तारे होने पर भी जो अंधकार है, वो तारे हैं जो अंधकार को नष्ट नहीं कर पाते। लेकिन जो चंद्रमा है वो एक ही है, और फिर भी वो अंधकार को, तमोहंती अंधकार को नष्ट कर देता है या उसे समाप्त कर देता है।
ठीक है बेटा। नेक्स्ट श्लोक देखो बेटा, शांति तुल्यम तपो न अस्ति, न संतोष अपरम सुखम, न तृष्णाया परो व्याधि, न च धर्मो दया परः। शांति तुल्यम मीनिंग देखो बेटा, शांति तुल्यम, शांति तुल्यम समान, कि शांति के समान तपो न अस्ति, कोई भी तप नहीं है, कोई भी तपस्या नहीं है। कि देखो बेटा यहाँ पर क्या कहा गया है कि हमारे मन में, हमारे जीवन में सुख शांति होनी चाहिए। ये नहीं कि हम ढोंग करें कि हम तपस्या करें, है ना। जैसे पहले ऋषि मुनि लोग तपस्या करते थे, हम लोग तपस्या कर रहे हैं लेकिन हमारे जीवन में शांति नहीं है, सुख नहीं है। कि शांति के तुल्य, शांति के समान कोई भी तप नहीं है। हमारे अंदर शांति होनी चाहिए, सुख शांति होनी चाहिए हमारे अंदर भी, हमारे जीवन में। जब हमारे अंदर शांति होगी, हमें जल्दी से क्रोध नहीं आएगा, हम किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करेंगे जल्दी से, तो क्या हमारा मन शांत रहेगा। और जब हमारा मन शांत होगा तो हमारा जीवन भी शांत रहेगा। कि शांति के समान कोई भी तप नहीं है। न संतोष परम सुखम, और संतोष न मीन्स नहीं, संतोष, संतोष मीन्स संतुष्टि का भाव, परम श्रेष्ठ, सुखम सुख। कि जब हमारे अंदर, जब हमारा मन, जब तक हमारा मन संतुष्ट नहीं हो जाता, मीन्स हमारे जीवन में अनेक सुख सुविधाएं हैं आजकल। तो अगर हम पिछले जो लोग हैं उनके कंपैरिजन में आज जो पिछली पीढ़ी है और जो आज की युवा पीढ़ी है, अगर हम कंपैरिजन करें, पहले इतनी सुख सुविधाएं नहीं थी हमारे पास जितनी अब है। पहले लोगों के घरों में पंखे भी नहीं थे, कच्चे घर थे, फिर धीरे धीरे पक्के घर हो गए, फिर पंखे आए, पंखे हैं तो फिर हमें कूलर चाहिए, कूलर है तो हमें एसी चाहिए, फ्रिज चाहिए। अब हमारा मन, एक इच्छा हमारी पूरी नहीं होती, दूसरी इच्छा हमारी पहले तैयार रहती है। ठीक है ना बेटा। कि जब तक हमारे अंदर संतुष्टि का भाव नहीं होगा, संतोष नहीं होगा, जितना मिल गया, जितनी हमारी हैसियत है, अगर हमारे पेरेंट्स की इतनी इनकम नहीं है कि हमें वो एसी प्रोवाइड कर सकें, तो ठीक है, हमारा कूलर में भी गुजारा हो रहा है। हमारे अंदर संतुष्टि का भाव होना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि जो हमारे से नीचे लोग हैं, उनके पास, जिनके पास पंखा भी नहीं है, कभी कहते हैं ना कि अपने से ऊपर वाले को देख के, जो हमारे ऊंचे लोग हैं उनको देख कर मत जियो, जो हमारे से नीचे वाले लोग हैं उनको देखकर अपने आप को संतुष्टि का भाव रखो अपने अंदर। कि अगर हमारे अंदर संतोष है, संतुष्टि है, तो वो क्या है, सबसे बड़े हम सुखी हैं। तभी हम सुखी होंगे ना। अगर हमारे अंदर संतुष्टि नहीं है तो हमारी एक इच्छा पूरी नहीं होती, दूसरी पहले तैयार रहती है, फिर हम दुखी होंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि हमारे अंदर अगर संतुष्टि है, संतोष है, तो हम सबसे अधिक सुखी होंगे। न तृष्णया परो व्याधि, न नहीं, तृष्णा, तृष्णा वही है बेटा जो मैंने आपको पीछे समझाया, इच्छाएं, परो व्याधि, कि जो हमारी व्याधि में बीमारी, कि जो हमारी इच्छाएं हैं, तृष्णाएं हैं, वो अनेक हैं, बहुत सारी, हमसे बहुत परे हैं, बहुत सारी इच्छाएं हैं हमारी। एक इच्छा पूरी नहीं होती, दूसरी इच्छाएं हमारी पहले तैयार रहती है। फिर वो क्या है, एक बीमारी के समान है हमारे पास, कि अगर हमारे शरीर को एक बीमारी लग गई तो दूसरी अपने आप ही घेर लेती है उसको। ठीक है ना। शुगर, बीपी, ये सारी बीमारियाँ एक के बाद एक बीमारी हमें लगी रहती है। तो इसी तरह इच्छाएँ हैं कि अगर हमारे अंदर संतुष्टि, तृष्णा, हमारी इच्छाएँ अनेक होंगी तो वो क्या है, एक बीमारी की तरह है हमारी इच्छाएँ। तो अगर ये इच्छाएं हैं, संतुष्टि है हमारे अंदर नहीं होगी, इच्छाएं हमारी अनेक होंगी, तो वो क्या है, एक बीमारी के समान है हमारी। न च धर्मो दया परः, न नहीं, च और, धर्मो दया पर, धर्मो धर्म, दया पर है दया करना दूसरों पर। कि अगर हम किसी दूसरों के ऊपर दया करते हैं, कोई गरीब है, भिखारी है, उसके ऊपर दया करना, यही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। अगर हम उसके ऊपर दया करते हैं तो सबसे बड़ा हमारा यही धर्म है। ठीक है बेटा। श्लोक हो गया पूरा। ओके, थैंक यू।